माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल 7 में ऑटोमॉर्फिज्म्स और ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एंड फिक्स फील्ड। ठीक है, इसके अंदर कुछ 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर 1। एक हम टर्म डिफाइन करेंगे, गैलोवा टर्म, वो क्या होगी, फील्ड एक्सटेंस फिक्स फील्ड क्या होगी, लाइक दैट। बिफोर गोइंग टू दैट, फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करना जा रहे हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड, किसी फील्ड की ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। ऑटोमॉर्फिज्म of a field is a mapping from same field to same field। F को हम ऑटोमॉर्फिज्म करेंगे फ्रॉम K to K, फील्ड है K to K। नंबर 1, इफ F is 1 1 on to एंड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म भी कौन से वाली, रिंग वाली होमोमॉर्फिज्म। रिंग वाली होमोमॉर्फिज्म 2 ऑपरेशन प्रिजर्व करती है, जबकि चैप्टर का नाम है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। ये वर्ड थोड़ा सा लगता है। तो नेक्स्ट, सेकंड डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होती है, बट ये ऑटोमॉर्फिज्म एक्सटेंशन से रिलेटेड ऑटोमॉर्फिज्म है। एफ कोई फील्ड है, इट मे बी फाइनाइट और इट मे बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, करेक्टरिस्टिक पी और मे बी 0, कुछ भी हो सकती है। उसकी एक्सटेंशन के ले लिए, के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म बनाते हो आप के से के, दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म। यदि इस ऑटोमॉर्फिज्म के पास ये खासियत हो कि ये एफ के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स रखेगी, यानी चेंज नहीं करेगी, तो ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म को एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। पहले तो आपने टोटली सारी ऑटोमॉर्फिज्म ली फील्ड के से के तक, उसमें से कुछ ऑटोमॉर्फिज्म को के ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, जो फील्ड एफ के सभी एलिमेंट्स को क्या करें, प्रिजर्व करें। प्रिजर्व मतलब फिक्स रखें, प्रिजर्व मतलब या फिक्स रखें, फिक्स। थर्ड, ऑटो के क्या होता है, इसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के, ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के। चौथा नाम है गैल के एफ। ये क्या है, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, बट बहुत सी खासियत है। एफ फील्ड है और के उसकी एक्सटेंशन है। ये गैल के में, एफ में, इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि वो ऑटोमॉर्फिज्म जो के से के तक हो, परंतु एफ के प्रत्येक एलिमेंट क्या रखें, फिक्स रखें। तो यहां से एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई कि गैल ऑफ के और एफ सबसेट होगा ऑटो ऑफ के का, ये ध्यान रखना। और आगे भी बहुत सी बातें आएंगी, उन सारी बातों को हम ध्यान से स्टडी करते चलेंगे। व्हाट इज दिस, देखिए कई बार बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, उसमें कंफ्यूजन को दूर कर दूं। ऑटोमॉर्फिज्म है फील्ड से फील्ड के बीच में। ऑटोमॉर्फिज्म कहां से कहां तक है, फील्ड से फील्ड के बीच में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑटो के
सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, इसे हमें ग्रुप प्रूव करना, इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इसे ग्रुप प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा वो देखिए। F1 और F2 दो ऑटोमॉर्फिज्म ले ली, ठीक है। F1 और F2 क्या ले ली, दो ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब F1 मैपिंग भी K से K तक है और F2 मैपिंग भी K से K तक है। तो F1 O F2 ये मैपिंग भी K से K तक होगी और इस मैपिंग को हम ऐसे कंसीडर करते हैं F1 F2 X for all X belongs to K। अब हम let X Y belongs to K, कोई भी दो X Y ले रहे हैं। टारगेट है पहला हमें ये प्रूव करना कि ये हम F1 O F2 एक होमोमॉर्फिज्म है, इसके अंदर आपने XY रख दिया। जैसा कि आपको पता है कि F2 एक होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑपरेशन तो प्रिजर्व करेगी प्रोडक्ट वाली, ये हो जाए। अब ये एक एलिमेंट मानो, इसको दूसरा एलिमेंट मानो, तो F1 भी होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है ना, तो ऑपरेशन प्रिजर्व वाला तो करेगा ही करेगा। तो ये आ गया F1 O F2 X इज इंटू F1 O F2 Y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू K। एक पार्ट तो हो गया। अब हमें सम वाली बात करनी है। F1 O F2 X प्लस वाई क्या होएगा जी? F1 F2 X प्लस वाई, ये आ जाएगा F1 F2 X प्लस F2 Y, क्योंकि ये ऑपरेशन प्रिजर्व करता है, ऑटोमॉर्फिज्म है, फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म, रिंग ऑटोमॉर्फिज्म। फिर ये एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो ये भी ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तो F1 O F2 X F1 O F2 Y। इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एक होमोमॉर्फिज्म हो गई, परंतु हमें इसको प्रूव करना है जी ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हमारा टारगेट है 1-1 प्रूव करना। X ले लिया मैंने इसके कर्नल में से कोई एलिमेंट। देखो बेटा, किसी को यदि 1-1 प्रूव करना तो उसे कर्नल में एक एलिमेंट प्रूव कर दो, केवल एक एलिमेंट है वो 0। कर्नल क्या करता है, इस एलिमेंट को 0 में ले जाएगा। तो F1 F2 X 0 में जाएगा। F1 एक ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब 1-1 है। तो 1-1 कहता क्या है कि 0 में केवल 0 ही जाएगा, इसका मतलब F1 इज 1-1। तो यहां से इंप्लाइज क्या होता है कि F2 X 0 होगा, फिर F2 इज 1-1, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू 0 मतलब F1 O2 इज 1-1। लास्ट हमने प्रूव करना है ऑन टू प्रूव करने से क्या हो जाएगा, देखिए करते हैं। Z एक एलिमेंट लिया मैंने K से, एनी एलिमेंट। हमें पता है कि F1 इज ऑन टू, तो देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू K सच दैट F1 Y Z होगा। अब Y K से है तो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू K सच दैट Y इज इक्वल टू F2 X। ये काम हुआ F2 इज ऑन टू के कारण। इस Y की वैल्यू यहां रख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, Z के लिए आपको X मिल गया
सच दैट F1O F2 इज इक्वल x इक्वल टू z। तो इसका मतलब F1O F2 on 2 हो गया। इसका मतलब ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गई, ऑटोमॉर्फिज्म हो गई K टू K। तो ये इस सेट में बिलोंग कर गई। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये सेट बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है। सेकंड बात, एसोसिएटिविटी। यहां पर जो मैपिंग दी गई है वे सारी अंडर कंपोजिशन है। सारी मैप, कोई भी मैपिंग अंडर कंपोजिशन जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये भी एसोसिएटिविटी को होल्ड करेंगे। थर्ड चीज आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आई एक मैपिंग ली के से के तक, गिवन बाई आई एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू के। आप इसको बहुत आसानी से ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हो। किसी से ना हो तो भाई अपना बीएससी 5th सेमेस्टर की बुक में देख लेना। ठीक है, अब आई ओ एफ एक्स क्या आएगा जी, आई एफ एक्स। आइडेंटिटी ने तो सेम रखना इसलिए एफ एक्स आ गया। सिमिलरली एफ ओ आई एक्स, एफ एफ के अंदर आई एक्स, आई ने तो सेम रखना एक्स आ गया। तुम यहां से कह सकते हैं आई ओ एफ एफ ओ आई इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब आई क्या होगी जी, आइडेंटिटी। अब हमारा टॉपिक आ गया लास्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो पहले आपने प्रूव किया आई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, और अब ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी का काम करता है। एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म ले ली, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जी के से के तक such that fx is equal to y, where fyx है। हमने मैपिंग डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ 1 1 ऑन टू का ये वाई यूनिक होगा। तो यानी इस वाई की यूनिकनेस का फंडा क्या है, इस वाई की यूनिकनेस का फंडा होता है, इसकी डिफाइनेशन के बारे में बोल रहे हैं हम कि ये हर एक्स के लिए वाई की वैल्यू यूनिक आएगी। इट मीन्स दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। फिर सुन लीजिए बच्चों, कोई भी फंक्शन आपने एफ लिया, एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है, हम एक जी डिफाइन करना चाहते हैं के से के तक सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू वाई, जबकि ऑलरेडी हमें पता है कि एफ वाई क्या है, एक्स है। ये यहां इस फंक्शन एफ जो फंक्शन डिफाइन किया वो क्या करता है, वाई को एक्स में भेजता है। हमने जी एक्स ऐसा डिफाइन कर दिया कि एक्स वाई में जाए। पहले तो बात करते हो क्या ये फंक्शन वेल डिफाइन है, बिल्कुल वेल डिफाइन है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन 2 है। इसका मतलब y की यूनिक y है जो x में जाता है, यूनिक y मिलेगा जो किसमें जाता है, x में। इसका मतलब दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। अब हमारा काम ये शो करना है कि ये वेल डिफाइंड जो फंक्शन हमने कहा है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म। अभी करते हैं, हमने डिफाइन किया देखिए gx1 y1 मान लिया हमने एंड gx2 y2 मान लिया। ये जो g डिफाइन किया उसके आधार पर लिख रहा हूं। इसका मतलब fy1 x1 है और fy2 ये डेफिनेशन जो g की मानी थी उसको बेस में क्या लिखा है, g की डेफिनेशन x रखोगे तो y आया। जब आया है जब fy x के इक्वल था। ये बताओ x1 प्लस x2 क्या आएगा जी, f ऑफ y1 प्लस f ऑफ y2। ये दोनों f तो इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि f एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ये हो गए इकट्ठे, ठीक है जी, इकट्ठे हो गए। क्या हो गया, f ऑफ y1 प्लस y2 इकट्ठा कर दिया आपने।
कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसने क्या डिफाइन किया था, जी। यदि एफ y1 x1 में गया तो जी कैसे डिफाइन हुआ, x1 कहां गया, y1 में। ये चीज डी में क्या डिफाइन करेगी आपको कि जी ऑफ क्या चीज पुट होगी जी में, x1 प्लस x2 किस में जाएगा जी, y1 प्लस y2। ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया, जी ऑफ x1 प्लस x2, जी ऑफ x1 प्लस जी ऑफ x2 मिल गया। 90% काम ओवर। अब हमने ये तो बात की थी एडिशन की, अब बात हम करते हैं प्रोडक्ट की। इसका मतलब है Fy1, इसका मतलब है Fy2, Fy1 y2, दिस इंप्लाइज, अब यहां से फिर वही बात है कि जी ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2। इतनी बात हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, जी होमोमॉर्फिज्म हो गया जी, K2K। अब एक छोटी सी बात नेक्स्ट, अब हमने करनी है 1 1 वाली, क्योंकि हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। x मैंने कर्नल ऑफ जी से ले लिया, कर्नल ऑफ जी, इसका मतलब जी एक्स कहां जाएगा जी, 0 में जाएगा। हमारा रूल क्या कह रहा था, हमारा रूल क्या कहता था, जी एक्स 0 में गया, इसका मतलब वेयर F0 क्या है जी, x है। बट आपको एक बात का पता है कि f एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो F0 कहां जाएगा, 0 में जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। x 0 आ गया तो कर्नल में केवल एक एलिमेंट है 0, इसका मतलब g इज 1 1। लास्ट नाउ ऑन टू कैसे लोगे वो देखिए, हाउ वी कैन शो ऑन टू। बहुत ही सिंपल और साधारण, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सवाल हो जाएगा। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि यहां पर फर्दर जैसे f ऑन टू है तो इसका मतलब g भी ऑन टू है। सोचने की बात है बस, f इज ऑन टू सो g इज ऑन टू, f इज ऑन टू सो g इज ऑन टू। इसका मतलब K एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। और ये ऑटोमॉर्फिज्म कैसा ऑटोमॉर्फिज्म है, इस डेफिनेशन को देखो ना, दिस इज जस्ट ए डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैपिंग। इसका मतलब ये एक इनवर्स है f का, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। बाइनरी, एसोसिएटिव एज वेल आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इस सारी चीजों ने मिलकर शो कर दिया कि ये एक ग्रुप है। दिस इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन मैपिंग। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम कुछ ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे, एफ टाइप ऑटोमॉर्फिज्म। थैंक यू वेरी मच।